नमस्कार प्यारे बच्चों, नवांकुर संगीत विद्यालय की संध्याकालीन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझेंगे, जैसे कि कायदा। फारसी भाषा के कैद शब्द से कायदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अतः जिसमें कुछ कैद, प्रतिबंध या पाबंदियाँ होती हैं उसे कायदा कहते हैं। यह तबले का अत्यंत प्रचलित शब्द है। कायदे से ही विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ होती है। कायदा बजाने से हाथ कायदे का हो जाता है और सोलो तथा संगति करने की योग्यता आ जाती है। कायदा की रचना ताल के ताली, खाली तथा विभागों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। हम कायदे में निम्नलिखित विशेषताएं बतला सकते हैं, जैसे कायदा केवल तबले के ही तालों में होता है और विशेषतः उन तालों में जिनमें सोलो स्वतंत्र वादन भी बजाया जाता है, जैसे तीन ताल, झपताल, एक ताल, रूपक, आड़ा चार ताल, पंचम सवारी आदि। कायदे की रचना में ताल की ताली, खाली तथा उसका स्वरूप यथासंभव स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। कायदा प्रायः एक या दो आवर्तनों का होता है तथा दो बराबर के भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग भरी तथा दूसरा भाग खाली का कहलाता है। कायदे की रचना ऐसे बोलों से की जाती है जिनका विस्तार पलटे किया जा सके। तीन ताल में एक कायदे का उदाहरण आपके सामने है। धा तेरे किट तक तू ना किट तक, ता तेरे किट तक तू ना किट तक। ये है आगे कायदे का पलटा या प्रकार। जैसा कि शब्द से ही ज्ञात होता है, किसी वस्तु को उलटने पलटने को पलटा कहते हैं, परंतु तबले के कायदे में आए हुए बोलों को ही विभिन्न प्रकार से उलट पलट कर बजाने को पलटा कहते हैं। इसको कायदे का विस्तार भी कह सकते हैं। पलटा करने में ताल और कायदे दोनों का स्वरूप को ध्यान में रखना पड़ता है। कायदे के समान पलटों में भी पहला भाग भरी का तथा दूसरा भाग खाली का होता है। पलटे के पहले भाग को बजाने के बाद कायदे की पहली पंक्ति या दूसरे भाग अर्थात खाली वाले भाग के बाद फिर वही पहली पंक्ति दोहराई जाती है, जिसे कायदा का ठेका कहते हैं। ऊपर के कायदे का पलटा देखिए उदाहरण में। धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तू ना किट तक, ता तेरे किट तक, ता तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तू ना किट तक। इसी प्रकार आगे एक और परिभाषा है, रेला। कुछ बोलों का ऐसा समूह जो तेज लय में चौगुन या अठगुन में बजाया जा सके तथा बजाने पर धारा प्रवाह सा प्रतीत हो, रेला कहलाता है। रेला मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वतंत्र रेला, कायदे से निर्मित रेला। पहला है स्वतंत्र रेला। इस प्रकार के रेले की रचना स्वतंत्र रूप से की जाती है। ऐसे रेले पखावज वादन में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तीन ताल में तबले के बोलों का एक उदाहरण देखिए। धाती धा तेरे किट तक, धाती धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, ताती ता तेरे किट तक, ताती ता तेरे किट तक, धा तेरे किट तक। दूसरा है कायदे से निर्मित रेला। कायदे के पलटों में से किसी ऐसे पलटे को चुनकर लिया जाता है जो तेज लय में आसानी से फेंका जा सके और बजने पर धारा प्रवाह सा ज्ञात हो, कायदे से निर्मित रेला कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार के रेलों में वही विशेषताएं होंगी जो कायदे के पलटों में होती हैं, जैसे धातिर धड़नग, धातिर धड़नग, धातिर धड़नग तीना किड़नग, तातिर किड़नग, तातिर किड़नग, धातिर धड़नग धीना धड़नग।
आगे है तिहाई। तिहाई या तिहा उस बोल समूह को कहते हैं जो पूरा पूरा 3 बार एक ही ढंग से बजाने के बाद सम पर या किसी निश्चय स्थान पर आ जाता है। तिहाई 2 प्रकार की होती हैं, दमदार तिहाई, बेदम तिहाई। दमदार तिहाई, तिहाई में एक बोल समूह एक ही ढंग से 3 बार बजाया जाता है, अतः जब पहले भाग और दूसरे भाग को बजाने के बाद रुका या दम लिया जाता है उसे दमदार तिहाई कहते हैं। जैसे धा तिरकट तक तीना किट तक धा, धा तिरकट तक तीना किट तक धा, ता तिरकट तक तीना किट तक धा। इसी प्रकार आगे है बेदम तिहाई। जिस तिहाई के बीच के दोनों भागों के अंत में बिल्कुल ना रुका जाए उसे बेदम की तिहाई कहते हैं। झपताल में एक उदाहरण देखिए। तिरकट तक धाती धा, कत्ता धा तिरकट तक धा तिरकट धाती धा, कत्ता तिरकट तक धाती धा, कत्ता धिन। आगे है मुखड़ा या मोहरा। साधारणतः तबला वादन में मुखड़ा और मोहरा दोनों का उद्देश्य एक ही जैसा है, परंतु वास्तव में मुखड़ा गायन की और मोहरा तबला वादन की चीज़ है। गायन में स्थाई के उस छोटे और प्रभावशाली भाग को मुखड़ा कहते हैं जिसे गायक सम से मिलने के पूर्व हर बार गाता है। इसी प्रकार तबला वादक विशेषतः संगत करते समय कुछ थोड़े से और प्रभावशाली बोल को बजाकर सम से मिलाता है, उसे मोहरा कहते हैं, ना कि मुखड़ा। मोहरा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। तबला वादक विशेषतः संगत करते समय कभी कभी थोड़े से और प्रभावशाली बोल बजाकर सम से मिलाता है, उसे मोहरा कहते हैं। यह तिहाई रहित, तिहाई सहित दोनों प्रकार का हो सकता है। तिहाई रहित मोहरा का एक उदाहरण आपके सामने है। तिरकट तकता तिरकट धाती धा। तिहाई सहित मोहरा का उदाहरण तिरकट तकता तिरकट धाती धा, धाती धा, धाती धा। आगे है टुकड़ा। तबले में बोल के समान टुकड़ा भी एक अत्यंत व्यापक शब्द है और उस दृष्टि से हम तबले की प्रत्येक रचना को टुकड़ा कह सकते हैं, परंतु विशेष अर्थों में टुकड़ा उस रचना को कहते हैं जो ना तो परन के समान बड़ा और जोरदार हो और ना उसमें कायदे के समान पलटे ही हो सकते हों। टुकड़ा प्रायः 1, 2 या 3 आवर्तनों तक का होता है। यह अधिकतर तिहाई युक्त होता है। त्रिताल में टुकड़े का उदाहरण आपके सामने है। परन। परन वास्तव में पखावज की चीज़ है, परंतु जब तबले पर भी इसका खूब प्रयोग होता है, इसको एक विशेष प्रकार का खुला, जोरदार तथा बड़ा टुकड़ा कह सकते हैं। परन में बोल प्रायः दोहराते हुए चलते हैं, जैसे धेटे धेटे धागे तिट्टे कृधा तिट्टे धागे तिट्टे कृधा तिट्टे कृधा तिट्टे कृधा तिट्टे धागे तिट्टे। इसकी बंदिश प्रायः 4 आवर्तनों की या इससे अधिक भी हो सकती है। इसका अंत अधिकतर तिहाई के साथ होता है। परन का प्रचार तबले के पूरब बाज में बहुत अधिक है। इसके अनेक प्रचार में हैं, अनेक प्रकार प्रचार में हैं। उदाहरण के स्वरूप देखते हैं आगे। धागे तिट्ट तागे तिट्ट धागे तिट्ट तागे तिट्ट कृधा तिट्ट धागे तिट्ट कृधा तिट्ट धागे तिट्ट कृधा तिट्ट कृधा तिट्ट कृधा तिट्ट धागे तिट्ट धित धित तिरकट धित धिट्टे धिट्टे कृधा तिट्ट धित तगे न धित तगे न धित धित धा तगे न धित तगे न धित धित धा तगे न धित धित धा तगे न धित तगे न धित तगे न धित धित धा। आगे की परिभाषा है उठान। उठान को परन या टुकड़ा का ही एक प्रकार कह सकते हैं।
यह टुकड़े की अपेक्षा जोरदार और परन की अपेक्षा छोटा होता है। उठान का प्रयोग प्रायः कथक नृत्य के प्रारंभ में यह पूरब घराने के तबला वादक सोलो वादन प्रारंभ करने में करते हैं। उठान को पहले बराबर की लय में बजाकर फिर धून में बजाया जाता है, परंतु उठान बजाने का यह कठोर नियम नहीं है। परन के समान उठान भी पूरब बाज की विशेषता है। एक आपके सामने उदाहरण भी है। धन्यवाद।